अरे भाई, ये क्या सुनने में आ रहा है कि भाई पिंकी भी जा चुकी है विकास को छोड़कर। नहीं नहीं, वैसे वाला तो छोड़ उसने पहले ही दिया था। अब हुआ ये है कि पिंकी शहर छोड़कर चली गई है, ऐसा बोला जा रहा है। इंदौर शहर में पता ही नहीं क्या हो गया, सब भाग रहे हैं इधर उधर। दरअसल हुआ ये कि पिंकी ने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली जिसमें वो कहीं जा रही थी। अब वो ट्रैवल करी थी, बस की वो वीडियो थी। अपनी बेटी को गोद में लिटाया हुआ था और शायद बेटा उनका वीडियो बना रहा था, यानी कि बीवी बच्चे दोनों जा रहे थे कहीं। अब लोगों को ये लगा कि जैसे भाई सोनू ने घर छोड़ा है, कहीं इन्होंने तो नहीं छोड़ दिया। और वो काफ़ी दुखी भी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर कमेंट जो थे उनके लिए मोस्टली पॉजिटिव ही कमेंट थे। अब इस पर कुछ लोगों ने हंगामा भी उतार दिया कि भाई ये तो घर छोड़ रही है, घर छोड़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये बोल भी रही थी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं एक कमरा ले लूँगी कहीं। तो लोगों को लगा कि शायद शहर ही छोड़ रही है डर से, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी की थी कि मुझे मारने मरने की धमकी दी जा रही है, इस वजह से ये है वो है। तो ये चीज़ें ऑब्वियस सी बात है भाई कि भाई लगेगा कि भाई कुछ हुआ है, इस वजह से घर छोड़ रही है वो। लेकिन फिर ये पोस्ट करती है कि भाई वो उज्जैन गई हुई है, उज्जैन में महादेव के दर्शन करने के लिए गई हुई है। बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान टेंशन में हो ना, तो भगवान के दर्शन करे तो वो एक अलग ही सुख प्राप्त होता है और टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये पिंकी ने ये डिसीज़न लिया है ऐसे जाने का, दर्शन करने का। मैं उस चीज़ से मतलब बहुत अच्छा लगा है देखकर कि भाई नेगेटिविटी से निकल के भगवान के दर्शन करने जा रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर जब इन्होंने ये वीडियो डाली थी ना बस वाली, तो मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई थी कि ये बस में सफ़र कर रही है। उसके बाद में मुझे लगा कि भाई ज़्यादा परेशान होके जा रही है, चलो कोई बात नहीं, इंसान कर देता है। फिर उसके बाद में जब इन्होंने दूसरी वीडियो डाली कि उज्जैन के दर्शन के लिए जा रही हैं ये, तो मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगी। अभी कुछ दिनों पहले 4-5 दिन भी नहीं हुए, इन्होंने एक वीडियो डाली थी कि पैर में चोट लग गई है, अलमारी का गेट गिर गया है, पैर में चोट लगी हुई दिखाई दे रही थी। उसके से पहले ये जो व्हील चेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी हॉस्पिटल में। अब सोचो उस दिन इन पर बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। इन्होंने जो अपनी पोस्ट है उसमें नीचे लिखा हुआ था पैर में चोट लग गई है, मांस फट गया है और सूजन आ गई है। अब आप खुद सोचो कि 4 दिन में इतनी रिकवरी हो गई कि ये घूमने के लिए चली गई। हालांकि मैं एक चीज़ मानती हूँ कि भगवान अपने दर्शन करने के लिए खुद बुलाते हैं। कई बार चीज़ें खुद ब खुद ऐसी होती चली जाती है कि इंसान वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले जा रहे हो, सफ़र करके जा रहे हो, 2 बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है, तो आप एटलीस्ट इतने कामयाब तो हो जाने के लिए कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तुम्हें पैर में चोट लगी हुई है, और चलो चोट भी है भाई, चोट तो ठीक हो जाती है, फिर भी वो है जो इन्होंने लिखा होता कि मांस फट गया है और सूजन है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। उसमें बहुत पेनफुल होती है, वो पेनफुल होता है। ऐसे में इतने चोट के बाद अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई थोड़ा डाउट तो होगा कि जितनी दिखाई गई थी कि उतनी थी भी या नहीं थी। सच में होगा तो होगा कि थी या नहीं थी। हो सकता है कि भाई क्योंकि बाहर से चोट दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर वो मांस वास नहीं फटा था, फिर वो आपने झूठ बोल रहा है। और जो वो स्ट्रेचर पर बैठकर आप दिखा रहे थे, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल अत्याचार आपने करा है। और ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है कि लोगों को आप अपनी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हो ना, इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हो, वो इमोशनल अत्याचार लगने लगा है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जब आपको लोग इस चीज़ के लिए कहे कि भाई मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम गाली गलौज पर उतर आती हो, बदतमीजी पर उतर आती हो। अभी यह है कि चलो मुझे वो चीज़, इनके पैर में चोट लगा, वो चीज़ बुरी हुई, गलत इनके साथ भी हुआ, वो चीज़ भी गलत है। लेकिन क्या इनको ये हक दे देता है कि ये किसी के बच्चों को जाके बद्दुआ दे? अब मैडम की जो पुलिस वाली जो वीडियो थी जो आजकल लीक हो रही है, उसमें एक वीडियो और आई मेरे सामने कि मैडम के साथ जो दूसरी थी ना, जो अजीब सा फेस एक्सप्रेशन बना बना के पुलिस वालों को धमकी दे रही थी, वो कहती है उसको तेरे बच्चे लूले लंगड़े होंगे, तू मेरे पास से पैसे ले रहा ना, तेरे बच्चे लूले लंगड़े होंगे। उसके बाद पिंकी भी कहते हैं रिश्वत लेने वालों के साथ में यही होता है, उनके बच्चे यही होते हैं। तो तुमने कौन से गंदे कांड किए हैं जो तुम इतने दुख भुगत रहे हो? अरे बेशर्मो, किसी के बच्चे को तुम मतलब बद्दुआ दे रहे हो, शर्म नहीं आई? किस लिए 500 का नोट एहसान कर रहे थे क्या? और वो बकायदा बंदा स्लिप काट रहा है।
अगर वो रिश्वत लेता ना तो वो वीडियो भी ना डालता। आप लोगों ने भी तो कैमरे उठाए थे, क्यों नहीं बनाए वीडियो? क्यों? क्योंकि खुद की गलती थी, वहाँ इनकी खुद की गलती थी। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये पुरानी वीडियो है, ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन विकास हॉस्पिटल में एडमिट था और ये खाना लेके गई थी। इसके हाथ में टिफ़िन भी था वहाँ पे, इसके बेटे ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, इंक्लूडिंग ये लोग बोल रहे हैं कि हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। वो वीडियो भी अभी की है। तो मैं ये तो कहना चाहूँगी कि जो लोग दूसरों को बद्दुआ देते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ा पाप करते हैं। आपने वो किया और आपकी दोस्त ने वो किया, दूसरे के बच्चों के साथ हो या ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही कुछ उसका भुगतना पड़ जाए। तो शर्मिंदगी आप लोगों को महसूस होनी चाहिए थोड़ी सी। जो आप बच्चों को बद्दुआ दे रहे थे ना दूसरों के बच्चों के लिए, और जिन मैडम को इन्होंने गाली वाली दी थी ना, जिनकी लाइव चैट थी, उन्होंने भी यही सवाल उठाया था कि दूसरे के बच्चों को आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो इतना ज़्यादा वो इसलिए भड़क गई थी, जो गालियाँ दे रही थी उसको भी चू वगैरह की गालियाँ दे रही थी। तो थोड़ा सा इनका नेचर है, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदी है क्या। एक तरफ से तो इतनी इमोशनल दिखाई देती है, इमोशनल वो करती है, और दूसरी तरफ से चंडाल बन के दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। यार, जहाँ कैमरा ना हो वहाँ इनका रूप अलग होता है, जहाँ कैमरा होता है इनका रूप अलग होता है। इसलिए ही डाउट होता है भाई, इसलिए मन करता है कि भाई नहीं, सपोर्ट करने से पहले एक बार बंदे का चेहरा देख ले कि भाई वो सपोर्ट के लायक है भी या नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई मैं इन तीनों में से किसी को भी अंदर सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी नज़रों में तो तीनों कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन हाँ, इस वक्त सोनू इन चीज़ों से निकल रही है, वो अलग है। और वो इमोशनल ड्रामा भी नहीं करी है, इमोशनल अत्याचार नहीं करी है, वो अपने काम में लगी हुई है। उसे जो करना था उसने कर दिया, उसे जो करना था उसने कर दिया। वो चली गई, वो अपना काम कर रही है, वो कर रही है। लेकिन ये मैडम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं किसी को बद्दुआ दे रही है, कहीं किसी को गालियाँ दे रही है, फिर आके इमोशनल कर रही है। 1 मिनट में स्ट्रेचर पर बैठ जाती है, 4 दिन बाद ये घूमने के लिए बस से चल देती है। इंदौर से उज्जैन दूर पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत पास है कुछ है। अकेली ये चल देगी बच्चों को लेकर, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है इनके ऊपर हैं। तो ये सब चीज़ें जो ये कर रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना इनके ऊपर डाउट कर देती है कि भाई आप अगर इन पर दया कर रहे हो तो इतनी दया की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हाँ, ये भी अदर इन्फ्लुएंसर की तरह, और ये अकेली इन्फ्लुएंसर नहीं है जो लोगों पे इमोशनल अत्याचार करती है। क्योंकि ये जो व्लॉगर होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी जो दिमाग की वो उपज है, वो ये है कि लोगों को इमोशनल करो, अपने इमोशंस लोगों को दिखाओ, कुछ फेक स्टोरी दिखाओ। लोग इमोशनल होंगे तो व्यूज़ आएंगे। ये जो एक मूवीज़ के डायलॉग होते हैं ना, जनता पागल है, जनता के इमोशन से खेलो, ये नेताओं के जो डायलॉग होते हैं, एक्चुअली में ये डायलॉग अब ब्लॉगर्स यूज़ कर रहे हैं, और इन ब्लॉगर्स में से भी अब ये भी उन्हीं में से हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जो आपने हरकत की है उस बंदे के साथ, उसके बच्चों को गालियाँ दे के, बद्दुआ दे के, आप इसमें अपने आप को लेके देखो। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, वो ना तो रिश्वत ले रहा था, इंक्लूडिंग रिश्वत आप लोगों ने ऑफर की कि 500 नहीं है 200 ले लो, 100 रुपये ले लो। 500 का चालान कटना था तो कटना था। वो 500 अगर मांग रहा है, स्लिप दे रहा है, तो वो चालान काट रहा है। बट आप उसको कम करके और दे रहे हो कि ले लो और बात खत्म करो, ले लो। तो रिश्वत आपने ऑफर की थी। तो सोचो, रिश्वत अगर लेने वाले गुनाहगार होते हैं तो देने वाले भी होते हैं। तो ये जो डायलॉग वाले आप मारते हो ना और दूसरों को बद्दुआएं देती है, तो खुद की तो लाइफ हेल बनी हुई है, क्यों कहें दूसरों को बद्दुआएं देते फिर रहे हो। चलिए, मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।